नमस्कार विद्यार्थियों। अजंत पुल्लिंग भाग 6 में हम आज राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की रामाह शब्द की सिद्धि करेंगे। पहला सूत्र है आज का बहुषु बहुवचनम। बहुषु मतलब बहुत्व की विवक्षा में। बहुत्व क्या होता है? अब संस्कृत भाषा के अनुसार दो से अधिक, अनंत तक, जितना भी आप चाहें वहाँ तक जो भी होगा वह क्या कहलाएगा? बहुत्व कहलाएगा। तो जब आपको बहुत्व कहने की इच्छा हो, यानी दो से अधिक कहने की इच्छा हो, तो उस संदर्भ में, उस विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय होता है। हमने पूर्व के वीडियो में रामः और रामहु शब्द की सिद्धि पढ़ी थी। तो वहाँ पे हमने पहले अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रादिपदिकम से प्रादिपदिक संज्ञा की थी। उसके बाद में कृत तद्धित समासाश्चय व्युत्पत्ति पक्ष में कृत तद्धित समासाश्चय, जो कि राम शब्द तद्धित प्रत्यय से, क्षमा कीजिएगा, कृत प्रत्यय से युक्त है, इसलिए वहाँ पर उस व्युत्पत्ति के हिसाब से फिर प्रादिपदिक संज्ञा की थी। फिर हमने प्रत्यय, ज्ञा प्रादिपदिकात, परश्चय, इन सूत्रों के अधिकार में सुओजस इत्यादि प्रत्यय लाए थे। अब सुओजस इत्यादि जब प्रत्यय आ जाते हैं तो प्रश्न उपस्थित होता है कि सु से लेकर और अंत सुप तक इनमें कौन सा प्रत्यय करना है। तो बहुषु बहुवचनम, बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन प्रत्यय होए। अब चूंकि हमको प्रथमा विभक्ति का बनाना है तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही करेंगे। अब राम, राम और राम 3 बार हमने बहुवचन कर दिया, या इनसे अधिक, यथेष्ट राम शब्द, या दो से अधिक, या 100 तक, हमको जितना भी कुछ हो, उन सभी में हमने राम 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 3 बार लिखा। हमने पिछले वीडियो में एक सूत्र और पढ़ा, स्वरूपाणाम एक शेष। जो समान रूप होते हैं उनमें से केवल एक ही शेष रहे। तो राम 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 ऐसे अनंत या फिर 100 गिनती तक, अथवा कितने तक भी जहाँ आपको मानने की इच्छा हो, राम राम लिखा हो तो समान रूप वालों में से एक एक ही विभक्ति में एक ही रूप शेष रहेगा। तो यहाँ पर केवल राम रूप ही अवशिष्ट रहता है। अब प्रथमा विभक्ति के बहुत्व की हमको विवक्षा है, तो राम से प्रत्यय आएगा सु, औ और जस प्रत्यय आएगा। तो बहुषु बहुवचनम, इस सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर जस प्रत्यय का विधान करेंगे। और पूर्ववत जो क्रिया रामों में पढ़ी, हमने जितने सूत्र लगाए हैं और जितना उसमें विकार आया है वो समान रूप से रहेगा, सिर्फ द्विवचन के स्थान पर बहुवचन हुआ है। तो आप यहाँ तक की सिद्धि किसके हिसाब से करेंगे? रामौ शब्द के हिसाब से करेंगे। फिर राम धन सु औ जस, जस प्रत्यय आ गया। आगे फिर संज्ञा सूत्र आता है एक, चूटू। चूटू में चकार टकार है। चू का मतलब है च वर्ग और टू का मतलब है ट वर्ग। देखिए दोनों में क्या है? ह्रस्व मात्राएं हैं, लेकिन च और ट वर्ग क्या हो गए? द्विवचन में। तो ह्रस्व उकार वाले शब्दों का द्विवचन होता है दीर्घ उकार। जैसे गुरु शब्द का गुरु दीर्घ उकार होता है, तो यहाँ पर चूटू ये क्या हो गया? दीर्घ उकार में द्विवचन में बन गया शब्द। च वर्ग और ट वर्ग क्या कहना चाह रहे हैं? यदि किसी प्रत्यय के आदि में यानी प्रारंभ में कोई भी च वर्ग का अथवा ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है? वह इत संज्ञक होते हैं। चूंकि यह संज्ञा सूत्र है, यह संज्ञा कर रहा है। किसकी इत संज्ञा कर रहा है? यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग का च, छ, ज, झ, ञ अथवा ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ और ण, ये 10 वर्ण अगर कहीं हो किसी प्रत्यय के प्रारंभ में तो वो क्या होंगे? इत संज्ञक होंगे। और इत संज्ञा हमने पहले भी पढ़ा है कि जितनी भी संज्ञाएं जो होती हैं उनका कोई ना कोई फल होता है। तो यहाँ इत संज्ञा करने का क्या फल है? कि तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। अब राम धन जस, इस स्थिति में ये क्या होगा? राम धन जस, अब यहाँ पर जस प्रत्यय है। जस कहाँ का है? च वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसके हिसाब से यह क्या होगा? इत संज्ञक होगा। तो इत संज्ञक का फल क्या हुआ? तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद क्या बनेगा? राम धन अस। अब चूंकि हमने बहुत पहले पढ़ा है कि हलंत्यम सूत्र के द्वारा
हम अंतिम जो हल होता है यानी जो व्यंजन होता है उसकी हम इत संज्ञा करते हैं। लेकिन यहाँ पर इत संज्ञा करेंगे अगर तो क्या होगा, अनिष्ट रूप बनेगा। तो उससे बचाने के लिए एक अगला सूत्र और पढ़ते हैं। सूत्र क्या है, यह भी संज्ञा सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, विभक्तिश्च, और विभक्ति में, चूंकि ये ऊपर से आ रहा है सूत्र, निषेध वाले सूत्रों में ऊपर से आ रहा है, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, आपके लिए काम आएगा। विभक्ति संज्ञा किसकी आती है, आपने बीए प्रथम वर्ष में संज्ञा प्रकरण जब पढ़ा था तो उसमें सूत्र पढ़ा था, सुप तिङंतम पदम। पद संज्ञा होती है, किसकी होती है, सुप प्रत्ययों से युक्त की और तिंग प्रत्ययों से युक्त की। आप ध्यान दीजिएगा उसमें और इसमें क्या भेद है। यहाँ पर ये कह रहे हैं सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होवे, और वहाँ कहते हैं सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होवे। जो शब्द सुप प्रत्ययों से युक्त है अथवा तिंग प्रत्ययों से युक्त है वह शब्द क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे राम अपने आप में सुप से और तिंग से युक्त नहीं है तो यह पद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, जब राम में सुविभक्ति लगेगी यानी सु प्रत्यय लगेगा, जब शब्द बनेगा रामः, तब रामः जो शब्द है वह सुबंत है यानी सुप प्रत्यय से युक्त है, उसकी क्या होगी, पद संख्या होगी। लेकिन सु ओजस अम और षष्टाभ्याम भीस के अभ्याभ्यास गसीभ्याम भ्यास गस और आम गी और सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं, और तिप तस्झी सिप तस्थ मिप वस्मस त आताम छ था साताम ध्वम इड वही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं ये केवल और केवल प्रत्यय, इनकी क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। ठीक है, तो सुबंत और तिगंत जो शब्द हैं उनकी पद संज्ञा, और सुप और तिंग जो केवल प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों की क्या होती है, विभक्ति संज्ञा। अब चूंकि इनकी संज्ञा कर दी है, अब संज्ञा करने का फल बताते हैं। क्या कहते हैं, निषेध सूत्र के द्वारा, न विभक्तौ तुस्मा, न यानी नहीं, विभक्तौ यानी विभक्ति में, तू यानी त वर्ग, स यानी सकार और म यानी मकार क्या होते हैं, न यानी नहीं, इनकी क्या होती है, इत संज्ञा नहीं होती है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे राम धन अस, अस में सकार की इत संज्ञा हलंतम सूत्र से होने वाली थी, जो कि न विभक्तो तुस्मा से उसका निषेध हो जाता है, क्योंकि तुस्मा में क्या है, सकार का निषेध किया गया है। यदि विभक्ति में, अब चूंकि जो अस है वह क्या है, विभक्ति संज्ञक है, क्योंकि उसकी विभक्ति संज्ञा होएगी, किस कारण से होएगी, अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा क्या, विभक्तिश्च, कि सुप और तिंग की क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। तो अस की हो जाएगी विभक्ति संज्ञा, उसकी विभक्ति संज्ञा होने के कारण विभक्तियों में अगर तकार हो, सकार हो और मकार हो तो उनका लोप नहीं होता है। तो राम धन अस ऐसे कि ऐसे रहेगा, उसमें सकार का लोप नहीं होगा। हमने 2 सूत्र सिर्फ पढ़े हैं, इनका अभी प्रयोग नहीं किया है। प्रयोग करने से तात्पर्य है कि राम धन अस के अंदर कोई प्रकार का विकार नहीं आया, ऐसे कि ऐसे वो रहेगा। तो अब क्या होगा, राम धन अस, इस स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, यानी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में यदि पीछे आता है आपका अच प्रत्यय और आगे आता है अक प्रत्यय, तो अक प्रत्यय और अच प्रत्यय जब होते हैं आपस में, तो अक प्रत्याहार के पर में यदि अच प्रत्याहार होता है तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व वाले का सवर्ण दीर्घ होता है। ठीक है, तो राम में क्या है, अक प्रत्यय, और अस कैसा है, अच प्रत्याहार वाला है। तो इन दोनों ऐसी स्थिति के अंदर इस राम और अ में जो पूर्व वाला है, पूर्व वाले में क्या है, म के अंदर क्या है, अ है, तो पूर्व वाले का सवर्ण दीर्घ आदेश होगा। तो सवर्ण दीर्घ क्या होगा, राम का आकार का आकार दीर्घ होगा, तो रामास, पर पूर्व वाले का सवर्ण हो जाएगा, रामास रूप बनेगा। ठीक है, रामास रूप बनने के बाद में हमने प्रथम वर्ष में संधि के सूत्र पढ़े थे, तो सकार को क्या होगा, रू, किससे होता है, स सजुषो रू, ये हमने रामः शब्द की सिद्धि में भी पढ़ा था। स सजुषो रू, तो सजुष के और सकार को क्या होता है, रू आदेश होता है। हो गया।
फिर उसमें उकार का लोप होएगा। किससे लोप होएगा? उपदेशे अच अनुनासिक इत, उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होवे, तो उसमें उकार का लोप हो जाएगा। अब क्या रह जाएगा शेष? रकार। रकार भी कैसा? हलंत वाला, क्योंकि उसमें से स्वर निकल चुका है। ये हमने रामः शब्द की सिद्धि में पढ़ा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब रकार को क्या करना है? विसर्ग करना है। तो विसर्ग के लिए सूत्र, विसर्ग की उत्पत्ति में जो सूत्र आता है, खर वसानो विसर्जनीय है। अगर अवसान में खर प्रत्याहार का वर्ण हो या फिर रकार हो तो उसको क्या हो जाए? विसर्ग हो जाए। तो रामाहा, आकार बनी गया, सकार को रुत्व हो गया, तो रामाहा प्रयोग सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रामाहा की सिद्धि होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम द्वितीया विभक्ति प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।